नमस्कार छात्रों, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टॉपिक हमें यह समझने में मदद करेगा कि अलग-अलग शरीर कैसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स किसी दो सिस्टम्स के बीच के इंटरैक्शन को मापने का तरीका है। ये इंटरैक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आदि। लेकिन हमारे अध्ययन में हम खासतौर पर मैकेनिकल इंटरैक्शन पर ध्यान देंगे, जहां दो बॉडीज या तो फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं या फिर दूर होते हुए भी एक दूसरे पर असर डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि इंटरैक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं वे मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। आइए अब फिगर 1.1 को देखते हैं, जहां हमें इंटरैक्शन फोर्सेस के दो उदाहरण दिखाई देते हैं। एक एरोप्लेन और पृथ्वी के बीच और दूसरा स्प्रिंग और वेट के बीच। दोनों ही मामलों में फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत होते हैं, जैसा कि यह F1 और F2 वेक्टर्स द्वारा दिखाया गया है। अब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम को मान लेते हैं, जिसे हम स्पेस में रीजन R कहते हैं। इस सिस्टम पर जो भी फोर्सेस उसके सराउंडिंग से लगते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। फिगर 1.2 में एक सिस्टम को उसके सराउंडिंग से आइसोलेट किया गया है और इस पर फोर्सेस जैसे F1, F2 और Fn लग रहे हैं। इस प्रकार के डायग्राम को हम आमतौर पर फ्री बॉडी डायग्राम FBD कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस पूरे शरीर के हर कण पर कार्य करते हैं। इसके उदाहरण हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस और इनर्शियल फोर्सेस। इन्हें फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम के रूप में व्यक्त किया जाता है। सरफेस फोर्सेस शरीर की सतह पर कार्य करते हैं, आमतौर पर कांटेक्ट के जरिए, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और फ्रिक्शनल फोर्सेस। इन्हें फोर्स पर यूनिट एरिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। हम एक्सटर्नल फोर्सेस को समय के साथ उनके बदलाव के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। 1. स्टैटिक लोड्स। ये न तो अपने मैग्नीट्यूड को और न ही डायरेक्शन को समय के साथ बदलते हैं। 2. क्वाजी स्टैटिक लोड्स। ये बहुत धीरे धीरे बदलते हैं और इनकी इनर्शियल इफेक्ट्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। 3. डायनामिक लोड्स। ये बहुत तेजी से बदलते हैं, जिससे शरीर में वाइब्रेशंस या फटीग हो सकता है। इस कोर्स में हम मुख्यतः स्टैटिक और क्वाजी स्टैटिक लोड्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि इन्हें समझना और विश्लेषण करना आसान होता है। संक्षेप में, एक्सटर्नल फोर्सेस वे फोर्सेस हैं जो किसी शरीर पर अन्य बॉडीज या सिस्टम्स द्वारा लगाए जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फोर्सेस अलग अलग परिस्थितियों में स्ट्रक्चर्स और मटेरियल्स पर क्या असर डालते हैं, चाहे वे बॉडी फोर्सेस हो, सरफेस फोर्सेस हो या डायनामिक लोड्स। ये इंजीनियर्स को सुरक्षित और प्रभावी स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने में मदद करते हैं। अगले लेक्चर में हम इंटरनल फोर्सेस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इंटरनल फोर्सेस। नमस्कार छात्रों, आज के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय इंटरनल फोर्सेस को समझेंगे। इंटरनल फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ये जान सकें कि बाहरी फोर्सेस के असर को रोकने के लिए मटेरियल्स किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और डिफॉर्म होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटरनल फोर्सेस। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का स्वभाव क्या है। किसी भी ठोस पदार्थ में दो प्रकार की मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं। 1. अट्रैक्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस बाहरी फोर्सेस का विरोध करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। 2. रिपल्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस उन बाहरी फोर्सेस का विरोध करती हैं जो मॉलिक्यूल्स को पास लाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों विपरीत फोर्सेस ये सुनिश्चित करते हैं कि मटेरियल स्थिर रहे और बाहरी लोड्स का सामना कर सके। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। वैज्ञानिकों ने इन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस का अध्ययन किया और पाया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ R मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है और A, B, M और N किसी विशेष मटेरियल के लिए कांस्टेंट्स हैं। इस समीकरण को हम कंडेनमोर्स फिगर 1.3 में ग्राफिकली दर्शा सकते हैं।
स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति में मॉलिक्यूल्स एक दूरी r सोर्स पर होते हैं जहां उनके बीच कोई नेट फोर्स नहीं होता। जब हम किसी सिस्टम पर बाहरी टेंस फोर्स Ft लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स को अलग करने की कोशिश करता है, जिससे एक अट्रैक्टिव फोर्स Fa पैदा होता है जो इस सेपरेशन का विरोध करता है। इसी प्रकार जब बाहरी कंप्रेसिव फोर्स Fc लगाई जाती है तो मॉलिक्यूल्स पास आने की कोशिश करते हैं और एक रिपल्सिव फोर्स Fr विकसित होता है जो इस कंप्रेशन का विरोध करता है। इन इंटरैक्शंस को फिगर 1.4 में दर्शाया गया है। इंटरनल फोर्सेस इन अ सिस्टम। अब हम इस मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के सिद्धांत को किसी भी सिस्टम में लागू कर सकते हैं जिस पर बाहरी फोर्सेस काम कर रही हों। एक सिस्टम बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और जब उस पर बाहरी फोर्सेस लगते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्शन करते हैं ताकि इन फोर्सेस का विरोध कर सकें। इन मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस जो बाहरी फोर्सेस के कारण होने वाले डिफॉर्मेशन का विरोध करते हैं उन्हें हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 स्फीयर्स को एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है जैसा कि फिगर 1.5a में दिखाया गया है। इन स्फीयर्स के बीच के इंटरैक्शन फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम एक स्फीयर, मान लीजिए स्फीयर A का फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाते हैं जैसा कि फिगर 1.5b में दिखाया गया है, तो RB और RC जो पहले सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस थे अब नए सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस बन जाते हैं। इस प्रकार मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरनल फोर्सेस डिफॉर्मेशन का विरोध करते हैं जबकि एक्सटर्नल फोर्सेस शरीर पर बाहर से कार्य करते हैं। इंटरनल फोर्सेस को और गहराई से समझने के लिए हम मेथड ऑफ सेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। इस विधि के जरिए हम शरीर को विभिन्न सेक्शंस में बांटते हैं और हर सेक्शन में मौजूद फोर्सेस का विश्लेषण करते हैं। संक्षेप में इंटरनल फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच के वे फोर्सेस हैं जो बाहरी लोड्स का विरोध करते हैं और मटेरियल को डिफॉर्म होने से बचाते हैं। इन फोर्सेस को समझना मजबूत और स्थिर स्ट्रक्चर्स के डिजाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रेसेस का विश्लेषण करेंगे। Thank you for your attention. See you in the next lecture.